तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरव पर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन मिलती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, उस सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हम इसको 4 और 5 स्टेप में बांट सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। दूसरे स्टेप में आपको मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है। तीसरे स्टेप में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है। फिर आपको एडमिशन्स मिलती है। तो इस 5-6 टॉपिक जितने भी स्टेप्स हैं एडमिशन्स के, उस सारे टॉपिक्स में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला स्टेप्स हमारा है एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने का। आप बोलेंगे सर, एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने का क्या मतलब? तो फ्रेंड्स, आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एसयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, सबसे पहले उस विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन वहाँ ले पाएंगे। तो सबको आपको बारी बारी से चेक करते रहना पड़ेगा कि जेएनयू का कब पोर्टल ओपन हुआ है, एसयू का कब पोर्टल ओपन हुआ है, एसयू का कब पोर्टल ओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स, एसयू का पोर्टल ओपन हो चुका है, कल ही हुआ है। जिनको पता नहीं है, पहली बार हमारे वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, तो जाकर अपना रजिस्टर कर लें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एडमिशन्स के लिए। लास्ट डेट 9 जून है। 9 जून से पहले आप कभी भी एडमिशन्स पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको एडमिशन्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है, आपको मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं। मेरिट लिस्ट रिलीज करने का क्या मतलब है, आपने एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया, तो जैसा मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया होगा कि इनके यहाँ जितने भी सीट्स होते हैं, कहने का मतलब हिंदी में 47 सीट्स हैं। तो 47 इंटू 3 और 4 मल्टीपल करके बच्चे को बुलाते हैं। 3 और 4 मल्टीपल क्या होता है, यानी कि मान लेते हैं एग्जैक्टली गुना करने में आपको आसानी होगी, 50 सीट्स किसी सब्जेक्ट्स में है, तो 3 गुने बच्चे को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, 4 गुने बच्चे को बुलाते हैं। तो 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 और 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 150 और 200 बच्चे को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। आप बोलेंगे सर, तो किसी सब्जेक्ट में 50 सीट्स है तो 200 बच्चे को क्यों बुलाते हैं? तो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि मान लेते हो 50 सीट्स है किसी सब्जेक्ट्स में, तो 50 बच्चे को ही बुलाते हैं। तो ये आप मान कर ही चले जो 50 वाले में 50 जो सीट्स है उसमें 20 बच्चे और 25 बच्चे नहीं आएंगे। जेएनयू में एडमिशन ले लेंगे, बीएचयू में ले लेंगे कुछ बच्चे, कुछ डीयू में ले लेंगे, तो उनके सीट्स खाली रह जाएंगे आधे से ज़्यादा। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा सीट्स खाली ना हो, इसलिए ज़्यादा तक बच्चे को बुलाते हैं कि आप आइए, जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उनको हम एडमिशन्स पहले ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, वही हुआ को मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं कि किनको काउंसलिंग के लिए आना, किनको काउंसलिंग के लिए नहीं आना है। तो सेकेंड स्टेप ये हुआ। और ध्यान रखिएगा, जिनका इंटरव्यू होता है, किनका इंटरव्यू होता है, एमए कम्युनिकेशन वाले का होता है, डांस वाले का होता है, म्यूजिक वाले का होता है, एमबीए वाले का होता है, फाइन आर्ट्स वाले का होता है, म्यूजिक वाले का होता है, इन सब का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू वाले बच्चों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि कौन बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं हो पाए, कौन सा बच्चे को इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, कौन सा बच्चे में इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, मीन्स चुनते हैं बच्चे को कि इनका इंटरव्यू होगा। जिनको इंटरव्यू के लिए नहीं चुना जाता है उनको एडमिशन नहीं होता, सिंपल बात है। तो शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिनका ज़्यादा मार्क्स होता है मार्क्स बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर कुछ दिन बाद वो आपको इंटरव्यू का डेट रखेंगे। हाइब्रिड मोड में आपका इंटरव्यू होगा। हाइब्रिड मोड मीन्स ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो हाइब्रिड मोड में इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का डेट रिलीज भी हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जो इंटरव्यू का डेट है 24, 25, 26, ये 3 दिन आपके इंटरव्यू होंगे हाइब्रिड मोड में, जैसा मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आगे कभी डेट चेंज भी होगी, 99% चांस है कि डेट चेंज नहीं होती है। क्रिटिकल सिचुएशंस में डेट चेंज हो सकती है, जैसे पिछले बार यूजी वाले बच्चे के साथ हुआ 2024 में, कि बहुत सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ भी गए थे, कुछ बच्चे आधे दूर पहुंच भी गए थे, कुछ बच्चे ट्रेन में हैं, कुछ बच्चे फ्लाइट्स में हैं। तो उनको वहाँ जाकर पता चलता है कि भाई हमारा जो काउंसलिंग का डेट है वो चेंज हो गया, क्योंकि उस टाइम तेलंगाना में ज़्यादा बारिश हो गई थी। बारिश के कारण बाढ़ जैसा माहौल हो गया था, इसके कारण उनको कैंसिल कराना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन रद्द हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो हालांकि यूनिवर्सिटी ने कुछ छूट दी थी कि जो बच्चे आ गए हैं काउंसलिंग कराकर चले जाएं, उनको काउंसलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है।
इन्होंने छूट दी थी, तो फिर भी 99% चांसेस है कि आपके डेट चेंज नहीं होंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं उन एडमिशन पोर्टल पर रिसर्च करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू का डेट देते हैं कि 24, 25, 26 को आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू देने के बाद वो मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं कि किन किन बच्चों को काउंसलिंग के लिए आना है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट का डेट है 4 जुलाई को है, 4 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग का डेट देते हैं कि आपको इस दिन आपको काउंसलिंग के लिए आना है। तो आपको काउंसलिंग को कब आना है? 16 जुलाई को काउंसलिंग के लिए आना है। जी इंटरव्यू वाले बच्चे हैं, विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे को मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले इंटरव्यू वाले बच्चे के लिए 16 जुलाई आपके रिपोर्टिंग करना होगा काउंसलिंग के लिए, और क्लासेस आपके 17 जुलाई से चलेगा, मीन्स 17 जुलाई से। और जो विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे हैं, जैसे कि एमए वाले बच्चे हैं, एमएससी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू तो उनको नहीं ली जाती है। तो उनको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप में आपको एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करना है। दूसरे स्टेप में मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। फिर 20 दिन या 1 महीने में आपको मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाती है। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर काउंसलिंग के लिए आप आएंगे, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट होंगे, फ़ी पेमेंट होंगे, फिर एडमिशन तो आपको मिलेगी। तो मैं डेट एक बार बता देता हूँ। अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ 9 जून से पहले आप रजिस्टर कर दें। और मेरिट लिस्ट आपको 30 जून को आएगा, मीन्स 30 जून को आएगा आपके मेरिट लिस्ट, जो विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग यानी काउंसलिंग के लिए आपको कब आपको आना है? 14 और 15 जुलाई, 14 और 15 जुलाई को आपको आना। फिर आपके क्लासेस 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स 16 जुलाई से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप में क्या? थर्ड स्टेप में वही हुआ कि जब आपको मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिए गए हैं, मेरिट लिस्ट के बाद जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं और विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे, दोनों के सेम प्रोसेस होता है। तो क्या जैसे ही मेरिट लिस्ट आपको आएगा, मेरिट लिस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि किन को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सिंपल मतलब यही है। ये मत सोचेगा कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिंपल मेरिट लिस्ट का यही समझना कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो मेरिट लिस्ट आए तो समझिए कि काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। तो जैसे मेरिट लिस्ट आए काउंसलिंग में आने के लिए रेडी रहिएगा। फिर तीसरा प्रोसेस है, आपको काउंसलिंग में आना है। काउंसलिंग में जब आप आएंगे तो पहले आपके काउंसलिंग होंगे सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग के पास। वहाँ पे ही आपको परजेंट लगाना है। बिल्डिंग के बाहर ही आपको डेस्क लगे हुए होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं उसके डेस्क लगे हुए होते हैं। वहाँ पे जाकर आप डिपार्टमेंट के सामने जाएंगे तो जिस सब्जेक्ट्स में हैं आपके नाम वहाँ दिए रहेंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करना, मीन्स प्रेजेंट लगाना। आप काउंसलिंग में प्रेजेंट हुए या नहीं हुए, वो प्रेजेंट के लिए अटेंडेंस लगाना होता है। दूसरी स्टेज में कि आपको अंदर बुलाया जाएगा, अंदर जाकर आप बैठेंगे बिल्डिंग में, तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, फिर जो स्टाफ रहेंगे, प्रोफेसर्स रहेंगे एडमिशन लेने के लिए, वो डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे ऐसा स्टिकर लगा होता है। जिससे हम उदाहरण देकर आपको बताना चाहते हैं। मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से आते हैं, तो हर दीवार के सामने यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ रहेगा, ऐसे दीवार में चिपकाया हुआ रहेगा। तो आपको जाकर जिस डिपार्टमेंट से हैं उस डिपार्टमेंट के सामने जाकर बैठ जाएं। जैसे मैंने बताया कि हाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे जहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ वहाँ जाकर बैठ जाएं। हिंदी वाले बच्चे हैं जहाँ हिंदी लिखा हुआ वहाँ जाकर बैठ जाएं। तो डिपार्टमेंट वाइज आप जाकर वहाँ बैठ जाएं जहाँ दीवार में चिपकाया गया है। फिर वो बारी बारी से कॉल करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज उठाते हैं, फिर नंबर से कॉल करते हैं। फिर उसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से आते हैं और रोल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, मीन्स रोल नंबर 1 के मतलब जो प्रेजेंट हुए हैं उनका रोल नंबर पुकारते हैं। ऐसा नहीं कि आपके रैंक 1 है और आप काउंसलिंग में नहीं है तो आपको बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो प्रेजेंट लगा चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे जिनका फर्स्ट मार्क्स होता है उनको पहले बुलाते हैं, फिर उनके जो थोड़ा कम मार्क्स होता है उनके बुलाते हैं। मार्क्स बेसिस पे वो बुलाते जाते हैं। जो प्रेजेंट हुए उनको ही मैं बता रहा हूँ, उनके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। जो प्रेजेंट नहीं हुए उनको नहीं बुलाया जाएगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपको आकर प्रेजेंट जरूर लगाना है। तो बुलाते हैं सीरियल वाइज, जो प्रेजेंट लगाए हैं फलना कुमार, एक्स कुमार, वाई कुमार, जेड कुमारी, इस तरह से बुलाते हैं। फिर आपको सेकेंड रूम नंबर में जाकर, मिस स्टाफ होते हैं बताने के लिए कि आपको इस रूम में नंबर में जाना है। तो जनरली 119 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, 119 में नहीं हुआ तो 121 में होती है, सिंपल है। तो आपको जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होते हैं तो टाइम देते हैं
कि आपको इतना से इतना तारीख में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। बहुत बच्चे तो इसलिए भी नहीं आते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। बिल्कुल आपका एडमिशन हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे के एडमिशन हुए हैं, बिलीव मी, मेरा भी एडमिशन हुआ विदाउट डॉक्यूमेंट। जब हम यहाँ एडमिशन लेने के लिए आए थे, इससे पहले हम कहीं और एडमिशन ले चुके थे, तो मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट लाकर फिर बाद में इनको दिया। तो विदाउट डॉक्यूमेंट भी आपके एडमिशन हो जाएंगे, पर एक डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी होगा, ध्यान रखिएगा। आपके जो सर्टिफिकेट होंगे, लाइक आप ओबीसी के बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल कंपलसरी देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कंपलसरी देना है। इसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपका एडमिशन जनरल से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिजर्वेशन के तहत एडमिशन ले रहा है तो आपको वो देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं ना कि मैं रिजर्वेशन के तहत हूँ, तो आपको तो देना ही पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो एनसीएल आप कंपलसरी है, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको बोलेंगे ठीक है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको इतने दिन के बाद लाकर दे देना है। जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको हॉस्टल प्रोसेस के लिए आईटी लैब में भेजेंगे। उसके सामने ही आईटी लैब हमारा है, उसमें जाकर आपको कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है। कंप्यूटर पर बैठाने के बाद आपको खुद से, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो स्टाफ से बोलेंगे कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप हमको बताएं, तो आकर आपको बता देंगे। उस पर क्या है, आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह करना पड़ता है, आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी से खोलना पड़ेगा, इस तरह से कुछ होता है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आईटी लैब में जाना है, सिर्फ हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आईटी लैब में ले जाया जाता है, और फी प्रोसेस के लिए, फी पेमेंट के लिए आईटी लैब में जाएंगे, आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपके फ़ी पेमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप दिया जाएगा। अगर वेबसाइट स्लो है तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो सर्वर ठीक से नहीं चलने लगता है, तब आपको लास्ट में एडमिशन स्लिप मिलता है कि फाइनली कांग्रेचुलेसन्स, आपका एडमिशन हो गया, आप खुशी खुशी बाहर निकल जाएंगे। हाँ, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको कुछ एनेक्जर फॉर्म दिए जाएंगे। मीन्स काउंसलिंग के लिए आएंगे तो यूनिवर्सिटी खुद एनेक्जर फॉर्म रिलीज करती है। एनेक्जर फॉर्म में आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है, वही फॉर्म फिलअप करना, नेम, सर्टिफिकेट वगैरह टिक लगाना, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कौन सा नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आते हैं। पिछले वाले, अगर 2024 वाले वीडियो आप देख सकते हैं एनेक्जर फॉर्म में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ली जाती है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फाइनली जब एनेक्जर फॉर्म आएगी काउंसलिंग के पहले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशंस आती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस तरह से एडमिशन्स प्रोसेस होती है, और इंटरव्यू वाले बच्चे का भी सेम ही होता, मैं आपको बता दिया हूँ। बस आपको इंटरव्यू वाले बच्चे के लिए दो चीज़ अलग है। पहला कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपके इंटरव्यू होते हैं। जो बच्चे ज़्यादा अच्छे करते हैं उनको फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। मीन्स मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो गया। मेरिट लिस्ट का सिंपल मतलब हुआ है कि आपको आना है काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों का सेम है, दोनों को मेरिट मिस विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे और इंटरव्यू वाले बच्चे दोनों को मेरिट लिस्ट आने के बाद सेम ही प्रोसेस है। डेट अलग अलग है, मैं फिर से डेट रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं देख पाएंगे। पहले मैं इंटरव्यू वाले बच्चे के लिए बोलता हूँ। आपके लिए 9 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने का, एडमिशन पोर्टल पर कर लीजिए। आपको 18 जून को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि किनको किनको इंटरव्यू में सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू लेने के लिए। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मिस हाइब्रिड मोड में होगा, 24, 25, 26 जून को। फिर आपके मेरिट लिस्ट रिलीज़ किए जाएंगे, मीन्स किनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो 4 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेंगे। फिर रिपोर्टिंग कब करने आना है आपको, मिस काउंसलिंग में कब आपको प्रेजेंट होना, 16 जुलाई का आपको प्रेजेंट होना है। फिर क्लासेस कब आपके स्टार्ट होंगे, 17 जुलाई यानी 17 जुलाई से आपके स्टार्ट होंगे। ये हुए कुछ इंटरव्यू वाले बच्चे के लिए डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नॉट इंपॉर्टेंट डेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर सेकेंड में आते हैं जो जिनका इंटरव्यू नहीं है, जो सिंपल एमएससी वाले बच्चे हैं और एमए वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी लास्ट डेट अप्लाई करने का 9 जून ही है। मेरिट लिस्ट उनको 30 जून को आएगा, मीन्स 30 जून को उनको मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा। फिर जो फिजिकल और
काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो आपको 14 और 15 जुलाई को बुलाया जाएगा और क्लासेस आपको 16 जुलाई से चलने लगेंगे। और एक बात और यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, जैसे फिजिकल के लिए आपको 14 और 15 जुलाई को बुलाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपको जब मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा किनको 14 जुलाई को हो, किनको 15 जुलाई को हो। तो मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि 14 को साइंस वाले की होगी और 15 को सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले को। जनरली वही करते हैं यूजी वाले बच्चे के साथ भी और पीजी वाले बच्चे के साथ भी, पहले साइंस वालों को लेते हैं, फिर सेकेंड दिन विदाउट साइंस वालों को लेते हैं। और इंटरव्यू वाले बच्चे हैं जिनका मैंने इंटरव्यू के लिए बताया था कि आपका इंटरव्यू 24, 25, 26 को है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कब है? तो वो आपको ईमेल करेंगे। ऐसा मत सोचेगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो आपको ईमेल करेंगे। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप ईमेल चेक करते रहिएगा तो ध्यान आ जाएगा आपको। आपके इंटरव्यू 24, 25, 26 कभी भी हो सकते हैं, हाइब्रिड मोड में है। आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा कि आपके कब इंटरव्यू होंगे। और जो एमटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, आपके 30 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आप एमटेक के बच्चे हैं तो मेरिट लिस्ट आपको 7 जुलाई को आएगा। रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 16 जुलाई को आना है। आपके क्लासेस भी 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, अगर आप एमटेक के बच्चे हैं तो 30 जून से पहले आपको रजिस्टर कर देना है। 30 जून के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर किसी कारण से 1-2 दिन एक्सटेंड भी हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको पहले ही करना चाहिए। 7 जुलाई का आपके मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। मैं मेरिट लिस्ट पे बार बार ये फोकस कर रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, आपको सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है, काउंसलिंग के लिए आना है 16 जुलाई को एमटेक वाले बच्चे। फिर क्लासेस आपके 17 जुलाई यानी 17 जुलाई से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे कुछ एडमिशन्स प्रोसेस होते हैं। और जो आप कहीं और एडमिशन्स कराने के लिए गए होंगे तो मुझे लगता है वहाँ से यहाँ डिफरेंट है। बहुत जगह ऑनलाइन भी एडमिशन्स होता है, फर्स्ट लिस्ट आते हैं, सेकंड लिस्ट आते हैं, थर्ड लिस्ट आते हैं, फोर्थ लिस्ट आते हैं। ऐसा यहाँ रूल नहीं है, यहाँ एक ही बार होता। ऑफलाइन काउंसलिंग है, जो आएंगे काउंसलिंग में उन्हीं को एडमिशन्स मिलेगी, जो काउंसलिंग में नहीं आएंगे उनको एडमिशन्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये सिंपल प्रोसेस है। चाहे आपके टॉप रैंक में हैं या कम मार्क्स आपके हैं, तो ये मत सोचिएगा हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। कम मार्क्स वाले तो ऐसे भी एडमिशन्स नहीं मिलेगा। फिर भी जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं वो तो सोचेंगे हम नहीं जाएंगे तो भी एडमिशन्स मिल जाएगा, पर ऐसा यहाँ रूल नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दिया हूँ और बहुत सारे वीडियो में बताते आया हूँ, जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं को एडमिशन्स मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ एडमिशन्स प्रोसेस। मुझे लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस वीडियो से सीखने को मिला है, समझने को मिला है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपके मन के टेंशन दूर हुए हैं, आपके मन में जो पैनिक था वो दूर हुए हैं, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए था आपको कैसा लगा, सच में आपके लिए बढ़िया था या नहीं, या आपके लिए कुछ खास नहीं था। क्योंकि आपके फीडबैक जो होते हैं, आपके जो प्रतिक्रिया होते हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशंस होता है कि नहीं, लोगों को हमें मदद करनी चाहिए। तो जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे फ्रेंड्स, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशंस नहीं जागेगा कि नहीं, लोगों को सच में समझ में आ रही है मेरी चीज़ें, नहीं समझ में आ रही, कुछ और मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस में क्या सब दिन सब कुछ एक ही दिन में होता है। आपको एक ही दिन में आपको प्रेजेंट भी लगाना है, अंदर भी बैठना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी करना है, अनेक्जर फॉर्म भी भरना है, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस भी करना है, फ़ी पेमेंट भी करना है, पूरी चीज़ें एक दिन में ही होता है। तो बहुत सारे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करना नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आती तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। पेड काउंसलिंग का कहने का मतलब क्या हुआ, पेड काउंसलिंग में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए आते हैं उस दिन तो हम आपके साथ ही रहेंगे। पेड काउंसलिंग वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, आपके काउंसलिंग सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में होंगे, वहाँ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम होता, हमारे पास आइए, हम बिल्डिंग के बाहर है, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके दूंगा। तो ये कुछ पेड काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ है। बाकी जब तक आप काउंसलिंग के लिए नहीं आते हैं तब तक हम आपको कॉल पे, मैसेज पे हेल्प करते रहेंगे 24 आवर। फिर ट्रेवल में हम आपको हेल्प करेंगे। ट्रेवल हेल्प करने का मतलब हुआ कि मान लेते आप दूसरे स्टेट से आते हैं, गर्ल्स हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा स्टेशन में उतरना, कौन सा स्टेशन में उतरने के बाद हमको कैसे जाना है कैंपस।
रैपिडो जाएँ, ऑटो जाएँ, बस से जाएँ, कोई लोकल स्टेशन से कैंपस के नज़दीक में क्या मेट्रो से जाएँ, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ आ भी जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि जिस दिन आएंगे उस दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको एक दिन पहले ही आना पड़ेगा यहाँ। तो मिनिमम आपको 2 दिन बाहर रहना पड़ेगा। कैंपस में तो आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं मेट्रो सिटी है, हाईटेक सिटी है, महंगा शहर है, तो मिनिमम आपको एक रूम के लिए 1000 रुपया तो आपको लगना ही लगना। 1,00,000 में बहुत कम बोल रहा हूँ, 1000 से कम सोचिएगा भी मत। 1500-2000 आपको लग सकते हैं अगर बढ़िया रूम लेंगे तो आपको कम से कम 2 दिन रहना पड़ेगा। एक दिन आप जिस दिन आएंगे वो, दूसरे दिन आपके एडमिशन के लिए आएंगे वो, तो 2 दिन आपको रहना पड़ेगा। तो 2 दिन में आप मान लेते हैं 1500 रुपया भी आप देते हैं, 3000 रुपया आपके खर्च हो जाएंगे, और खाना पीना खाएंगे उसके लिए भी खर्च हो जाएंगे। तो कहाँ आपको रहना है, कौन से नियरेस्ट जो एरिया है कैंपस के पास में सस्ता होटल मिलेगा, रूम मिलेगा, उसके लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। उसमें भी कोई गर्ल्स हैं जो अकेले आ गई है, कोई गरीब घर के बच्चे हैं जो बाहर एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही गरीब होते, गर्ल्स भी, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको मैं अपने हॉस्टल में एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ। सबको तो नहीं रख सकते हैं, सिर्फ पेड काउंसलिंग वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं बाहर में, आपको हैदराबाद पहली बार आ रहे हैं घर से दूर, तो बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे, अपने हॉस्टल में रखेंगे, आपको एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब हॉस्टल अलॉटमेंट में, एडमिशन्स में, सब कुछ में बाहर ही खड़े रहेंगे आपके साथ। जब तक आपके एडमिशन्स नहीं हो जाते हैं तब तक आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो आप सिंपल पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं हमारे। फ़ी कितना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EOR से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपको 250 देना है। अगर आप OBC SC ST के बच्चे हैं, PWD के बच्चे हैं, तो 200 देना है। सिंपल मुझे लगता है बहुत कम फ़ी है। जैसा मैंने आपको बताया कितनी परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो कैसे जुड़ना है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे आपको कुछ सोशल मीडिया के लिंक दिए रहेंगे, आपको फेसबुक के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम के, व्हाट्सअप के, इंस्टाग्राम के। तो जो व्हाट्सअप वाले लिंक हैं वो पेड काउंसलिंग के लिए है। वहाँ से आप मैसेज करेंगे, मैं मैसेज सेट करके रखा हूँ, हेलो आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। सिंपल वहाँ आप क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। फिर मेरे ओर से आपको मैसेज आएगी, उसमें आपको नेम लिखना, स्टेट लिखना, कैटेगरी लिखना, और CUT PG मार्क्स बताना, और पैसे पेमेंट करना है। इस तरह से आप कुछ जुड़ पाएंगे। सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए मैं बताया हूँ। और बाकी आप पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ सकते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें ऑलरेडी 200 के आसपास बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और चाहे तो मेरा पर्सनल सोशल मीडिया लिंक से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया तो संडे को आप ज़रूर जुड़िए। जैसा आप जानते हैं कि मैं एवरी संडे को लाइव आता हूँ आपके डाउट्स के लिए। तो संडे को आप जुड़ सकते हैं रात्रि 9 बजे हमसे। तो हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपके फीडबैक का मुझे वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, सच में बेनिफिशियल है या नहीं है। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।